डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय पर बात करने वाले हैं। हमारा मैथ्स का क्लास चल रहा है, 10th क्लास का, बहुत ही अच्छा है। आपने मेरा और वीडियो देखा होगा, आप उनको जरूर जाके देखिएगा, जो सीक्वेंस वाइज है। मतलब पहला अध्याय से 1.1, 1.2, दो अध्याय से आपको सारे के सारे सिस्टमेटिक मिलेंगे क्रम से, जिसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इतना को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। ओके, तो चलिए आप सभी, आप देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक है, और मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि इस टाइप का अच्छा सा नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जितना भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको तुरंत तुरंत मिल जाए। ठीक है, और कड़ी मेहनत करिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, फिर आपका अच्छा नंबर आएगा। देखो, अध्याय 10 है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई को कहते हैं हाइट, और डिस्टेंस, डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लीजिए चौक होल्डर है, तो इनका जो ऊंचाई का हम बात करें तो यहाँ से मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है या जो भी, तो यहाँ की जो हाइट हम लोग नाप रहे हैं ये इनका हाइट है। मान लो एक चाक होल्डर यहाँ है, एक और यहाँ, ये दोनों का अगर हम लोग दूरी देखें तो दोनों का जो डिस्टेंस है ये कितना सेंटीमीटर के बीच में दोनों है, उनको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक, तो ये तो हमको समझ में आ गया, बेसिक है। पहला प्रश्नावली देखते हैं, प्रश्नावली 10.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये जमीन है, मान लीजिए यहाँ पर एक जमीन मान लीजिए, जहां पर कोई स्थान में कोई है, तो 90 मीटर की दूरी पर एक मीनार बना हुआ है। मीनार एक भवन मान लीजिए, ठीक है, एक मीनार है, बोल रहे हैं कितना दूरी है, 90 मीटर। तो उनके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। उनका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये मीनार की ऊंचाई बच्चों हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक बार प्रश्न को पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर दूर स्थित है, 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। 90 मीटर इनका दूरी है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो ये ऊंचाई हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। चलो हल देखते हैं। उसी सारे आप कल्पना करके ऐसे बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखते हैं। माना बिंदु सी से मीनार, माना बिंदु सी, ये सी है, अब मीनार, उनके बीच का दूरी क्या है, ए है हमारा, ए बी के शिखर ए का उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। कितना है, 30 अंश। तो कोण सी बराबर लिखेंगे 30 अंश, और कोण बी सी बराबर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर है 90 अंश। कितना अंश है यहाँ पर, 90 अंश। यहाँ पर है हमारे पास 90 अंश। क्लियर। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं एच, एच फॉर क्या मान लेते हैं, हाइट। ये मान लो मीनार की ऊंचाई है एच मीटर मान लेते हैं, ज्ञात नहीं है तो मान लेते हैं। अब हमको एक त्रिभुज मिल गया ए बी और सी। ठीक, आप देख सकते हैं वहां ए बी और एक सी। ठीक, अब इनको लिखते हैं हम लोग टेन सी। जहां पर कोण बना है इस पर हमने लिख दिया टेन सी। तो ए बी बटे मैंने लिखा बी सी, मतलब टेन का सूत्र होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब आप बोलेंगे सर आप टेन ही क्यों ले रहे हैं, साइन ले लेते कि कुछ और ले लेते। आपको एक बात बता रहा हूं, देखिएगा, मैंने शुरू जैसे मैंने आपके लिए डाला है चैप्टर नंबर 9 में, जिनमें मैंने पूरे फार्मूला को समझाया है कि टेन का सूत्र क्या होता है ना। तो वहां पर मैंने आपको क्लियर किया है कि टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ये मानने में तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD जो भी मान सकते हैं, उनसे दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने टेन लिया, इसलिए टेन लिया क्योंकि इसमें लंब बटे आधार छिपा हुआ है। तो मेरा लंब ये है और आधार मेरा ये है, इसीलिए मैंने यहाँ लंब मुझे ज्ञात करना है और यहाँ पर मेरा आधार का मान है, इसीलिए मैंने टेन वाला मान को लिया। और दूसरे में कहीं और चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो वहां पर कर्ण ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि टेन में हमारा क्या आता है, लंब बटे क्या आता है, आधार, जो हमको प्रश्न में मिला गया है। ठीक, तो उसी के आधार पर हमने टेन लिया। बच्चों टेन का टेन हो गया। सी का मान यहाँ पर कितना अंश है, 30 अंश। आपने यहाँ भी देखा 30 अंश, बराबर का बराबर। ए बी का मान कितना है, देखो सवाल में क्या लिखा है, एच, यहाँ एच मैंने लिख दिया। और बी सी का मान कितना है बच्चों, 90 अंश। यहाँ पर मैंने लिखा बी सी का मान 90 अंश। क्लियर हो यहाँ तक।
टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, बराबर का बराबर हो गया, एज बटे कितना हो गया 90 हो गया। अब बच्चों एज ज्ञात करना है तो मैंने उनको सामने रख दिया, और क्या बच जाएगा 90 का गुणा 1 के साथ होगा तो 90 ही हो जाएगा, और √3 हमारा नीचे आ गया। अब ये √3 को हमको कटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हर और अंश दोनों में √3 का बच्चों हम लोग गुणा कर देंगे। एच का एच हो गया, इक्वल का इक्वल हो गया, 90 का 90, √3 ऊपर में गुणा कर दिया और √3 का नीचे में गुणा कर दिया, तो यहाँ पहले ऑलरेडी एक बार √3 है, एक बार और √3 करूंगा तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। चलो अब कटा देते हैं इनको, यहाँ रूट स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, राइट। अब क्या बच जाएगा यहाँ पर 90 रूट क्या बच जाएगा 3, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, मेरे पास 3 हो जाएगा। कटा लेते हैं, 3 एकम 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब ये एच का जो मान आया वो 30 रूट कितना आ गया बच्चों 30, ये मीटर, ठीक, यही हमारा क्या है आंसर है। तो आप एक बार चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए जो मान दिया है, मान लीजिए ए और हमारे पास जो मान दिया है ABCD 3 ठो मान दिया है, समकोण है, यहाँ पर त्रिभुज का जो मान है, यहाँ पर क्या जानते हैं हम लोग, टेन सी जानते हैं। टेन सी का मान कितना है, टेन का मान क्या होता है हमारे पास, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, लंब का मान लिख दिया हमने, अब BC का मान भी लिख दिया, ये C का मान कितना अंश बना है 30 अंश, तो हमने लिख दिया 30, अब बाकी मान को हम लोग रखते गए हैं, बाकी ऑटोमेटिक सॉल्व होते गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। देखो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितना है 3h मीटर है, कितना मीटर है 3h मीटर है, आप यहां देख सकते हैं, के बाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित है, कितना दूरी पर स्थित है, √3h दूरी पर क्या है कोई कोण खड़ा हुआ है, ठीक है। किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। मेरा मतलब यह है इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, लेकिन यहाँ कोण जो बनने वाला कोण है उसका मान नहीं दिया है, उसी को हमको ज्ञात करना है। अब बहुत इजी है, देखते हैं, ठीक। देखो मान लो स्तंभ ए बी बराबर कितना है, मान लो 3h मीटर है, मान लो कितना मीटर है 3h मीटर है, BC बराबर क्या है जानते हैं, देख सकते हैं वहां √3h दिया हुआ है, कोण C बराबर कितना अंश है थीटा अंश, जो कि उन्नयन कोण है। एक हमारे पास समकोण दिया है ABC में 10, फिर वही आ गया 10 का मान, अगर कर्ण ज्ञात करना रहेगा तो बदल जाएगा, तो हमको कर्ण ज्ञात नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है, तो मुझे 10 लेना पड़ा, मतलब ऐसा कोण है हमारे जो त्रिकोणमिति में जो लंब और आधार के मान को लेके चलता है वो है 10, इसीलिए मैंने 10 लिया। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब का मान क्या दिया है 3h, ABC का मान कितना दिया है हमारे पास √3, हर और अंश में √3 का हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो चलो 10 थीटा का 10 थीटा लिख दिया मैंने। अब यहाँ लिखना पड़ेगा 3h मल्टीप्लाई क्या का गुणा करने को बोल रहा है √3 का, है ना, नीचे क्या है हमारा √3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा √3 इंटू गुणा कर देंगे इनके साथ भी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 3h अपान क्या हो जाएगा बोलो, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई रूट क्या है मेरे पास 3 है, ओके। अब यहाँ का स्क्वायर रूट यहाँ हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा 2 बार है, तो अब ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एज भी दिया होगा, देखो तो BC का मान B और C, A B और ये हमारा C है A, अच्छा BC का मान √3h दिया है ना, तो यहाँ h मिस हुआ है, आप यहाँ h लिखिएगा, और लिखा होगा देखो हाँ यहाँ पर √3hb लिखा हुआ है ना, √3h लिखा है, यहाँ h मिस हुआ था मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ h रहेगा हमारे पास में, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, ठीक है, यहाँ h है और रूट यहाँ 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा बच्चों h, h हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल, अब क्या बच जाएगा 10 थीटा बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ 3 है मल्टीप्लाई कितना है √3 है, अब बटे में कितना है 3 3 कट जाएगा, क्या बचा 10 थीटा बराबर क्या बचा √3 बचा, ओके। अब 10 कितने अंश का मान √3 होता है, तो 10 60 अंश का मान कितना होता है 10, यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा 60 अंश, ठीक, तो ये 10 60 अंश लिखेंगे, 10 60 अंश, ठीक, मतलब 10 60 अंश का मान √3 होता है,
10 कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना अंश मिलेगा, 60 अंश। यही हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। आपने देखा होगा ध्यान से तो आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ थोड़ा से। देखो 10 यहाँ पर निकालें, ये तो जानते हैं प्रश्न का मैंने लिखा है। लंब बटे आधार, लंब का मान दिया है 3h, अब बटे में क्या हो जाएगा, √3h। हर अंश में √3 का गुणा कर देंगे। देखो एक बार √3 यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, तो ये हमारा सेम हो गया। नीचे हमारा वर्ग हो जाएगा दोनों का, है ना, 2 बार है तो रूट में स्क्वायर लग जाएगा इधर, है ना, स्क्वायर रूट कट जाएगा, एच कट जाएगा, है ना। जो बच गया उनको यहाँ लिख दिया 3 गुणा √h, सॉरी 3 गुणा √3। अब बटे में क्या है 3, 3 कट जाएगा, √3 आया। √3 कितने अंश का मान है, 10 का, तो 60 अंश का मान। 10 कट जाएगा, थीटा का मान कितना मिला, 60 अंश। यही हमारा आंसर है। तो उन्नयन कोण हमारा पूछा गया है, अतः उन्नयन कोण कितना मिलेगा, 60 अंश। ठीक, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ और प्रश्न को भी बना के देखते हैं। बहुत सरल है, बहुत इजी है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज यार आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, उड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ, मान लो ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई में चला गया और वहां पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी भूमि के बिंदु से, यहाँ भूमि का बिंदु है, बंधी हुई है, और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है कितना अंश है, 30 अंश। ठीक, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं, छोटा सा है, जो प्रश्न में दिया है मैं उनको छाप दिया हूं। ठीक है, आपको इजी हो जाएगा करके। माना डोरी की लंबाई L मीटर मान लीजिए, यहाँ पर कितना मान लेते हैं, L मीटर मान लीजिए। पतंग की भूमि से ऊंचाई कितना है, ए बी बराबर कितना है, 60 मीटर है। डोरी की झुकाव कितना है, कोण सी बराबर कितना है, 30 अंश। ए बी सी में, क्या में, ए बी सी में, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 30 अंश। अब साइन क्यों लिखा, क्योंकि हमको लंब और कर्ण लेना है, तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, साइन का, इसीलिए मैंने साइन को लिया। ठीक, तो यहाँ लिखूंगा ए बी बटे ए सी लिखूंगा। ठीक, तो यहाँ इसका मान कितना होता है, आपने पढ़ा होगा टेबल में, शुरू मैंने बताया था आपको। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है बच्चों, 60 है। ठीक है, और ए सी का मान कितना है, देख सकते हैं, ए सी का मान कितना है, देख सकते हैं यहाँ पर ए और सी, ए सी का मान कितना है, एल, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एल। तो एल का, एल मतलब लंबाई है ना उनकी, तो एल का गुणा 1 के साथ करूंगा तो एल हो जाएगा इक्वल 60 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हमको बनाना है, बहुत ईजी है। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, आपका ऑटोमेटिक मैथ्स बनते जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो क्या बोला है, प्रश्न नंबर 4। एक स्तंभ की पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। ये देखो मान लो सी और डी को भवन मान लीजिए, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश बोला है। प्रश्न के अनुसार हम काम कर रहे हैं, पूरे प्रश्न पर आंसर है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो पूरा आपसे बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, देखो भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। कितना है, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। ये देखो उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो अब स्तंभ की ऊंचाई क्या करनी है हमको, ये वाला स्तंभ की ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो प्रश्न को हम लोग सेम छापते हैं। देखो मान लो स्तंभ ए बी की जो ऊंचाई ए बी जो दिया हुआ है एच मीटर मान लीजिए, कितना मीटर मान लीजिए, एच मीटर। ठीक, भवन सी डी की जो ऊंचाई है वो कितना मीटर मान लीजिए, 15 मीटर। आप देख सकते हैं भवन है यहाँ पर सी डी और यह है मीनार। भवन का जो उन्नयन कोण है 30 है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो ये भवन की ऊंचाई बच्चों हमको ज्ञात करनी है। सिंपल ऐसे समझ लीजिए, भवन की ऊंचाई 15 मीटर दिया है, शिखर यहाँ जो स्तंभ है उनका ऊंचाई नहीं दिया है, उन्हीं को ज्ञात करना है। इनका उन्नयन कोण 30 और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला है, सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर कितना अंश है, 30 अंश। आप देख सकते हैं सी बी डी बराबर कितना है हमारे पास, वहां पर 30 अंश है। ठीक है, और ए डी बी बराबर 60 अंश। ए डी बी बराबर कितना अंश है, 60 अंश। ये हम जानते हैं ना,
अब हम लोग बी डी सी में चले जाते हैं। बी डी सी देखते हैं, बी डी सी, बी डी सी। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये लंब है, आधार है, और ये हमारा कर्ण है। इसी मान को हम लोग लेंगे। चलो देखते हैं। फिर वही 10 लगाएंगे, लंब बटे आधार। यहाँ लंब हो जाएगा सी डी, आधार क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी। 10 30 अंश क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 30 अंश बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मान फिर क्या जानते हैं? 10 30 अंश का मान क्या जानते हैं? 1/√3 जानते हैं। इक्वल का इक्वल हो गया। सी डी का मान कितना है बच्चों? 15 है, हमने 15 लिख दिया। बी डी का मान कितना है ज्ञात करना है उसी को, ठीक है। तो बी डी का मान को हमने छोड़ दिया यहाँ पर। पहले बी डी ज्ञात हो जाएगा, उनके बाद हमको शिखर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, मतलब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा मारेंगे, बी डी का बी डी हो जाएगा, इनका गुणा इनके साथ कर लेंगे तो 15√3 हो जाएगा, ए मीटर हो गया। अब ए बी डी में, ए बी और डी में 10 60 अंश बनते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ। फिर वही हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब कौन है? इस वाला हमारा त्रिभुज में लंब कौन है? ए बी। आधार कौन होगा हमारे पास? बी और डी। इसका मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर का बराबर। ए बी का मान कितना दिया है? एच, उसी को ज्ञात करना है। और बी डी का मान हमने पहले ही निकाल के यहाँ दे दिया है, इसी मान को मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर हो? अब क्या करेंगे? एच का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ सामने रख देंगे। अब इनके साथ गुणा कर देंगे, तो मैंने गुणा कर दिया 15√3 गुणा √3, राइट। √3 गुणा होकर के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ 15 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास? 45। तो यही हमारा जो स्तंभ है उनकी ऊंचाई है एच मीटर। एच बराबर कितना मीटर है? 45 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल है, 5वां क्वेश्चन है। देखते हैं, दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी कितना दिया है? 120 मीटर दिया हुआ है। मान लो एक मीनार हमारा डी और ई है, ये देख सकते हैं डी और ई, ठीक है। और दूसरा हमारा मीनार क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखियो, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। पहला मीनार से दूसरा मीनार को देख रहे हैं तो उनका उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश दिया है। यदि दूसरे मीनार की जो ऊंचाई है 40 मीटर दिया है, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा जो मीनार दिया है उनकी ऊंचाई कितना दिया है? 40 मीटर दिया है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं। मान लो ए सी और ई डी दो मीनार है, आप देख सकते हैं ए और सी। देखो तो मिलाओ जरा, ए सी हमारा पहला मीनार है और दूसरा मीनार क्या दिया है हमारा? ई और डी दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। आगे बोल रहा है सी डी बराबर कितना है? 120 मीटर दिया है, आप देख सकते हैं सी और डी बराबर 120 मीटर। मतलब एक मीनार यहाँ है, एक मीनार यहाँ है, दोनों का दूरी कितना है? 120 मीटर दिया हुआ है। ओके, ये मैंने सारे के सारे जो प्रश्न दिया उनको लिखा है। ई और डी का मान कितना दिया है? 40 मीटर। आप देख सकते हैं ई और डी का मान कितना दिया है? 40 मीटर। ये प्रश्न बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो हमारा दिया है ई और बी किसके लंबवत में खड़ा है? ए और सी के बीच में। आप देख सकते हैं ई और बी, देखो जरा ई और बी, ई और बी किसके बीच में खड़ा है? ए और सी के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा एक कोण मिला यहाँ पर ए ई बी बराबर कितना मिला? 30। वहां आप देख सकते हैं डायग्राम में आपका क्लियर होगा। तो ई और बी बराबर किसके बराबर है? डी और ई के। आप देखो ई और बी, ये हमारा ई और बी किसके समांतर है? देख सकते हैं सी और डी के बराबर है, मतलब इसके बराबर ये होगा हमारा। ओके, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कितना दिया है? 120, मतलब 120 सी और डी का मान भी है और ई और बी का मान भी कितना है? 120 दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो। एक कोण दिया हमारे पास ए ई बी में 10 30 अंश, क्योंकि लंब बटे आधार जानते हैं, 10 का सूत्र हमने 10 क्यों लिया? साइन भी ले सकते हैं, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया हूँ कि हमको लंब और कर्ण देखना है। तो यहाँ पर 10 लेना पड़ा। कितना अंश बना हुआ है? 30 अंश हमने शो कर दिया। यहाँ पर दिया है हमारे पास लंब बटे आधार, ए भी हमारा लंब है और ई और बी हमारा क्या है? आधार है। क्लियर हो? 10 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, बराबर ए बी का ए बी हो गया और ई और बी का मान कितना दिया है? 120। कहाँ पर दिया है? आप यहाँ देख सकते हैं ए बी। ये दोनों को गुणा कर लेंगे आपस में, तो 120 गुणा एक के साथ करेंगे तो 120 होगा, ठीक है। और ए बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ रख दो और √3 हमारा यहाँ पर नीचे आ गया। √3 का गुणा दोनों हर और अंश में करेंगे, हर व कहाँ पर करेंगे? अंश में, ताकि रूट हमारा कट जाए। तो यहाँ √3 यहाँ लिख दिया, ऊपर में √3 नीचे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? √3 गुणा होकर के क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं
√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। बचा रह गया क्या, यहाँ बचा है 120 और यहाँ √3 और नीचे में क्या बचा है मेरे पास 3 बचा है, क्योंकि यहाँ रूट रूट और यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा मात्र 3। अब यहाँ 3 को घटा दूंगा 120 से तो ये कितना में कट जाएगा 40, 40 किया कितना होता है 120। ठीक, तो यहाँ पर ए बी का हम लोग मान ज्ञात कर रहे हैं। ए बी बराबर कितना मिला 40√3 मिल गया। ठीक, ये मीटर है। अब ई और डी बराबर क्या होता है बी और सी, ये कितना मीटर दिया है बच्चों, 40 मीटर दिया है। मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करेंगे, हमारा दो, देखो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ये पूरा है ए और सी, तो कैसे हो जाएगा ए बी प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास सी और बी हो जाएगा। मतलब ये है कि ए और सी जो हमारा बिंदु है वो दो बिंदु से मिलकर बना है, एक तो हमारा ए बी और दूसरा है हमारा बी सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ जो मीनार है तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी सी। तो ए बी का मान हमारे पास बच्चों क्या मिला है, बोल सकते हैं 40√3 मिला हुआ है, हमने लिख दिया, कहाँ मिला है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, बी सी का मान हमारा कितना मिला है, ए बी का मान कितना मिला है 40√3 मिला है, सेम लिख दिया, प्लस का प्लस। बी सी का मान कितना है 40 है, बी सी का मान कितना है हमारा 40, आप यहाँ देख सकते हैं वहां भी देख सकते हैं, मतलब इसका मान बराबर होगा तो इसका मान भी बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ हमारा 40 हो गया। तो ये 40 और 40 यहाँ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में 40 है तो उभयनिष्ठ 40 को निकाल लिया, क्या बचा √3 बचा और प्लस में 40 निकल चुका है तो कितना बचा 1 बचा। यही हमारा बच्चों आंसर है। इसी को हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। ए सी हमारा क्या है, प्रश्न में बोला भी गया है ए सी हमारा क्या है मीनार है, इसी मीनार की ऊंचाई को हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, जो कि यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा में पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने एक दो प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया है, बहुत ईजी है, उनको आप बना ही सकते हैं। ठीक है, सबको बनाना उपाय नहीं है, कुछ को अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो इतना मैं समझा देता हूँ, तो जो विद्यार्थी पढ़ने वाले रहेंगे वो आसानी से बना सकते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, दो प्रश्न आप बना लेंगे। देखो, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु है, उसका नाम है ए और क्या है बी है। एक किनारा है ए और दूसरा किनारा क्या है बी, उनका बीच का जो दूरी है वो कितना है, ये ए और बी का जो दूरी है वो 40 मीटर यहाँ पर बोल रहे हैं। नदी के एक किनारे पर एक बिंदु सी है, नदी के एक किनारे पर बिंदु क्या है सी है। इस प्रकार है कि कोण बी ए सी, क्या लिखा है बी ए और क्या हो जाएगा सी, कितना अंश बन रहा है 60 अंश, कितना अंश 60 अंश बन रहा है। तथा ए बी सी में कितना अंश बन रहा है 30 अंश, ए बी सी में कितना अंश बन रहा है 30 अंश। तो नदी की चौड़ाई हमको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। ये नदी की चौड़ाई सी और डी हमको प्रश्न में ज्ञात करना है। वीडियो को आप लोग एक बार रिपीट करके देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आंसर मिलाते हैं। आधा तो हमारा प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, आधा तो मैंने उसी को आंसर में लिख दिया है। ठीक, देखते हैं। चित्र अनुसार ए बी 40 मीटर है, आपको बोला है ए और बी बराबर कितना है, दोनों बिंदु का बीच का दूरी 40 मीटर। कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 30 अंश, आप देख सकते हैं। नदी की चौड़ाई सी डी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसी को हमको ज्ञात करनी है। ए डी बराबर क्या मान लेते हैं, एक समान लेते हैं। ए और डी को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक समान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ए डी को एक समान लिए तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी और डी, यहाँ बी और डी बराबर लिख सकते हैं 40 - x लिख सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को भी ले सकते हैं, 40 - x। तो ए सी डी में देखो, ए सी डी, ए सी और डी, ये लंब दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है, ये काड़ा दिख रहा है। ठीक है, 10 फिर लगाएंगे 60 अंश, 10 60 अंश इक्वल टू सी डी हमारा क्या है लंब है, और ए डी क्या है हमारा देख सकते हैं आधार है। मैं तो बोल ही दिया हूँ, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। बार बार वही फार्मूला यूज हो रहा है पूरे हर प्रश्न में। ठीक, तो यहाँ मैंने सेम उतार दिया। अब हमको दिमाग लगाना है। कोण 60 अंश का मान √3 होता है, सी डी का सी डी हो गया, और ए डी का मान आप लिखे ऊपर में एक से, मैंने एक से लगा दिया, गुणा हो जाएगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, सी डी यहाँ आ गया। ठीक, सी डी का मान अभी तक ये मिला, समीकरण पहला है। अब बी सी डी में चले जाते हैं, कहां पर बी सी डी में। यहाँ क्या जानते हैं, लंब हमारा ये होगा सी डी, आधार क्या होगा हमारा बी डी, कर्ण क्या होगा हमारा बी और सी, ये जानते हैं आप, उसी को यहाँ लिखा है मैंने।
यहाँ मैंने 60 अंश लिखा तो यहाँ 30 लिखिएगा, और ये लंब आधार कर्ण बदल जाएगा आपका, जैसे उस चित्र को आप एबीसीडी में शो किया वैसे। तो यहाँ सी डी का सी डी लिख दिया, बी डी का मान हमको कितना मिला है 40 माइनस 1 से मिला हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं 40 माइनस 1 से। टेन 30 अंश का मान कितना होता है 30 अंश, सॉरी 10 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ सी डी ज्ञात करना है, यहाँ रख दिया, ये आपस में गुणा होकर के चला जाएगा नीचे। तो ये 40 माइनस 1 से गुणा 1 के साथ हो गया, इतना ही हो गया, और √3 नीचे आ गया। ये समीकरण कितना है बच्चों 2 है, ये हमारा सी डी का अभी तक मान है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण पहला हमारा इतना का मान दिया, ये देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ बराबर रख दिया, क्योंकि हमारा सी डी का 2 मान मिल गया, एक सी डी यहाँ मिल गया और एक सी डी यहाँ मिल गया, क्योंकि मेरे पास 2 प्रकार के कोण बन रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक। तो दोनों के जो मान है उनको इक्वल करूंगा, तो एक मान हमको ये मिला, एक मान ये मिला, ठीक। अब बच्चों ये √3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर मात्र 3x बच जाएगा, 3x मैंने यहाँ लिखा, बराबर 40 माइनस 1 का 40 माइनस 1 हो गया। पक्षांतर करेंगे x को तो ये प्लस में चला जाएगा, और ये 40 का 40 हो गया। 3x में एक x से जोड़ेंगे 4x बराबर कितना हो गया 40, कटा लेंगे 4 एकम 4 धन कितना हो जाएगा 40। x का मान कितना मिला बच्चों 10 मिल गया। जब x का मान मिल गया तो समीकरण 1 में हम लोग x के मान को रख देंगे, तो समीकरण पहला हमारा यही है सी डी। तो यहाँ सी डी बराबर 1 से √3 लिख दिया मैंने। x का मान कितना जानते हैं 10 अभी मिला है, तो 10 रूट कितना हो जाएगा 3। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप इस तरह के जितने सारे प्रश्न हैं आप आसानी से बना सकते हैं। मैं एक प्रश्न फाइनली आपको और बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दो प्रश्न आपकी जिम्मेदारी भी है, जितना जिम्मेदारी मेरा है पढ़ाना समझाना, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपका भी है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है, टीचर अगर मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे को भी मेहनत करना पड़ेगा। आप मेरे ही भरोसे बैठे रहेंगे तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप भी मेहनत करिए, अच्छे से इनको लिखिए पढ़िए, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, और बुद्धि का अपने विकास करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दो प्रश्न आप जरूर बना के देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आया हुआ है और बिल्कुल आने का चांस भी है, आप इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट सवाल देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी है। देखो क्या लिखा है, एक प्रेक्षक भूमि से कोई व्यक्ति है, मान लो 90 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। कितना मीटर, 90 मीटर की ऊंचाई पे कोई गुब्बारे उड़ रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। किसी क्षण प्रेक्षक की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है 45 अंश। कितना अंश हो गया 45 अंश, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके कितना हो जाता है 30 अंश। गुब्बारे द्वारा ए से बी तक चली गई जो दूरी है उनको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लो गुब्बारे ऐसे उड़ा रहे थे तो पहले उनका उन्नयन कोण यहाँ था, पास में था, फिर वो बाद में गुब्बारा थोड़ा दूर हट गया, तो पहले यहाँ उड़ा रहा था कोण 45 अंश था, बाद में वो गुब्बारा साइड चला गया, दूर चला गया, तो कितना अंश हो गया 30 अंश। तो हमको ज्ञात करना है कि पहले गुब्बारा और दूसरे गुब्बारा की जो स्थिति है उनका डिस्टेंस हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं हल। मान लीजिए पूरा प्रश्न को मैंने छापा है, बाकी कुछ नहीं है। पहले आप एक डायग्राम देखिए, पहले गुब्बारा यहाँ तक उड़ रहे थे, यहाँ ए स्थिति है हमारा और यहाँ बी स्थिति। पहले गुब्बारा हमारा यहाँ पर उड़ रहा था, जो व्यक्ति था गुब्बारे को ऐसे खींच रहे थे यहाँ पर, फिर बाद में वो थोड़ा दूर चले गए, गुब्बारा को ऐसे खींच रहे हैं। पहला कंडीशन है और वो हमारा दूसरा कंडीशन है, ठीक है। चलो देखते हैं, गुब्बारे की प्रथम स्थिति क्या मान लेते हैं बच्चों, ए मान लेते हैं। बाद की स्थिति क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ए क्यू बराबर हो सकता है बी आर। ए क्यू कहाँ है देख सकते हैं, ए क्यू बराबर किसके बराबर है, बी और आर के बराबर है, ठीक। तो कितना है यहाँ पर, कितना दूरी कितना है 90 मीटर। कितना मीटर है आप देख सकते हैं 90 मीटर। दोनों का जो दूरी है वो समान है हमारे। चित्र अनुसार ए पी क्यू बराबर कितना अंश है 45 अंश। ए पी क्यू बराबर कितना अंश है 45 अंश, ठीक। तो उनको हमने यहाँ सेम लिख दिया। वैसे बी पी आर बराबर, बी पी और आर बराबर कितना अंश है 30 अंश, उसको हमने सेम छाप दिया। ए पी क्यू में देखेंगे फिर वही आ जाएगा जो हर सवाल में यही आया है, 10 45 अंश लिखना पड़ा, और ये लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। ए क्यू हमारा लंब है, आप देख सकते हैं। आधार क्या है हमारा पी और क्यू, देख सकते हैं यहाँ। तो इसका मान 1 होता है, 10 45 अंश का मान 1 होता है, और ए क्यू का मान कितना दिया 90 दिया है प्रश्न में, यहाँ देख सकते हैं ए क्यू का मान 90 अंश। पी क्यू हमारा सेम, गुणा करेंगे यहाँ पी क्यू गुणा 1 के साथ तो पी क्यू होगा,
बराबर में कितना मिल गया 90 मीटर। ठीक, ये मीटर है। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग BPR के लिए देखेंगे, उसके लिए तो वहां भी हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा ये आधार हो जाएगा। तो ये बनने वाला जो कोण होगा वो कितना अंश होगा 30 अंश। तो यहाँ भी 10 देखेंगे, BR हमारा लंब है और ये क्या है हमारा आधार है, वहां देख सकते हैं। इसका मान 1/√3 होता है बराबर 90, BR का मान 90 है। अब PR का मान हमारा PR लिख देते हैं, PR ज्ञात करना है तो ये इनके साथ गुणा हो जाएगा तो 90 रूट कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। समीकरण हमारा 2 हो गए। गुब्बारे A से B तक चली गई दूरी हमको ज्ञात करना है। तो देखो AB बराबर QR होता है बराबर PR माइनस क्या लिख सकते हैं PQ। मतलब A भी देख सकते हैं यहाँ पर A और यहाँ देख सकते हैं B, उसके बराबर कौन है Q और R, यहाँ देख सकते हैं Q और कौन है R है। माइनस कर सकते हैं वैसे तो PR माइनस क्या लिख सकते हैं PQ। PR कहाँ है हमारा देख सकते हैं P और R, माइनस क्या लिख सकते हैं P और Q हम लिख सकते हैं। इन्हीं डिस्टेंस को हमको ज्ञात करनी है। तो PR का मान 90√3 दिया है, यहाँ पर निकाले थे हम लोग ये देख सकते हैं। और PQ का मान कितना निकाले थे 90, कहाँ पर निकाले थे ये देख सकते हैं। मतलब समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो बच्चे यहाँ 90 जो दिया है उनको उभय निष्ठ के रूप में निकाल लेंगे, मतलब कॉमा निकाल लेंगे 90 को। तो 90 कॉमा निकल गया तो क्या बचा √3 बचा और माइनस 90 तो निकल चुका है तो कितना बच गया यहाँ पर 1 बच गया। यही हमारा क्या है उत्तर है 90 ब्रैकेट में दिया √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके ये पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आप देखिएगा। और मैंने 9 पे 8 में 7 में 6 के सबके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और क्लियर आपको समझ में आने लगेगा। आप अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो आपका दिमाग गणित में जरूर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।